हम इन नवेकों के साइड से एक प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी। आज की ये ज्वलंत समस्या है कि इन बच्चों का विवाह कैसे हो और हम समाज का दायित्व निभाते हुए इनमें इस पे किस प्रकार से सहभागिता दें। आपका सवाल है शादी ब्याह के लिए क्या करें। भैया हमसे पूछ रहे हो शादी ब्याह, गलत जगह नंबर डायल कर दिया तुमने। हमसे तो पूछो महाराज सबको व्रती बनाने के लिए क्या करें, तो ब्रह्मचर्य का रास्ता पूछो। लेकिन सुनो, हाँ मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि सब अगर हमारी तरह ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो हमारा धर्म वहीं ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि धर्म तभी तक है जब तक संतति है, संतति के रहने से ही संस्कृति पलती है। सब बाल ब्रह्मचारी बन जाए तो प्रोडक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमारे 24 में से 19 तीर्थंकरों ने पहले विवाह किया और बाद में उन्होंने वैराग्य को अपनाया। तो यदि आज युवक युवतियों के विवाह का सवाल है, एक बड़ी समस्या बन गई। छोटे गांवों में आजकल युवतियां जाना नहीं चाहती। अभी मैंने देखा इन दिनों, खासकर अभी पूरे बुंदेलखंड के अंचल से अब महाकौशल में आज एंटर हुआ हूँ, गांव-गांव में लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, लेकिन सब डबल एम ए ट्रिपल एम ए कर लिए, 30-30 साल की उम्र हो गई, लेकिन विवाह संबंध नहीं हो पा रहे। एक बहुत बड़ी सोच के बदलाव को दर्शाता है। एक सबसे बड़ी धारणा बन गई है, वह है बड़े शहर में संबंध करने की। इस धारणा को ख़त्म करना चाहिए। मैं यहाँ बैठी युवतियों से खासकर कहना चाहूँगा, सोच बदलो। अच्छा घर देखो, अच्छा वर देखो, छोटा बड़ा शहर मत देखो। आज के समय में टेक्नोलॉजी का दौर है, छोटे बड़े का भेद खत्म हो गया। आज इसका अच्छा खासा व्यापार है, अच्छा खासा सेटअप है, भरा पूरा मकान है, वहाँ तुम संबंध नहीं करोगे और पूना मुंबई में 8 लाख 10 लाख 12 लाख के पैकेज वालों से संबंध करने को राजी हो जाओगे, जिनके घर का खर्चा चलाना भी उनको कठिन है। EMI चुकाते चुकाते ही सब सैलरी ख़त्म हो जाती, कहाँ रहोगे। ऐसे शहरों में जहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और फिर यदि यही सब स्थितियाँ बनी रहे, आज अपने बीच संघ के सदस्य भी बैठे हैं, प्रचारक महोदय, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, एक संदेश ऊपर तक पहुँचाना चाहिए। हालांकि मैंने पहले भी ये बात कहा है, हमारी समाज में एक बहुत विकृत बदलाव आ गया है। हमारे समाज के सारे युवक युवती उच्च शिक्षा संपन्न होते जा रहे हैं, नतीजा वो बाहर बड़े बड़े शहरों में पढ़ लिख करके जॉब कर रहे हैं और हमारे शहर गांव खाली होते जा रहे हैं। अभी भोपाल जैसे शहर की बात कर रहा हूं, हमने भोपाल में देखा कॉलोनियों में 60 से 70% घरों में केवल सीनियर सिटीजन रह गए हैं। उनके बच्चे सबके बाहर हैं, या तो भारत में या भारत से बाहर। कल क्या होगा, उनकी संतान उनकी संपत्ति बेचने के लिए आएगी और उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, हमारे सारे गांव शहर खाली हो जाएंगे। नतीजा पूरे समाज की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, जो बहुत खतरनाक संकेत है। 25 से 30 साल बाद जो बदलाव आएगा, शायद सरकार उसको कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए सत प्रयत्न करना चाहिए और कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे लोग पढ़ लिख करके नौकरी में जाए पर उनका घर न छूटे। इसके 2 समाधान मुझे दिखते हैं। एक तो सभी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के कारपोरेट ऑफिसेस को छोटे और मझोले शहरों में रखें, C और B ग्रेड के शहरों में रखें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। और दूसरा, ऑनलाइन सेवा को बढ़ावा दें। एक परसेंटेज रेशियो फिक्स कर दे कि इतना परसेंट रेशियो, इस अनुपात से उनको ऑनलाइन ही रहनी पड़ेगी, तो वो लोग अपने घर परिवार से विमुख नहीं होंगे। मैं तो तब आश्चर्य में पड़ गया, मैं इंदौर भी रहा हूँ और भोपाल भी रहा और जयपुर भी। इंदौर, भोपाल और जयपुर को छोटे मोटे शहर नहीं है, लेकिन यहाँ की भी कहानी ये है कि उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं।
तो ये बदलाव है, भटकाव है, इससे बचना चाहिए। युवक युवती अच्छा घर देखे, अच्छा वर देखे, छोटा बड़ा शहर न देखे।